बात करते हैं जामिया सिरी नामिया जी से, जो सांसद है लद्दाख से। उर्दू को लेकर इतना बवाल लद्दाख में क्यों? देखिए सुशील जी, बवाल जो है नहीं होना चाहिए था। अगर फिर भी है तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक हित के लिए इस बवाल को जो है जानबूझ के खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो चाहिए था हमने वो कदम लिया है। जी, ऐसा लगता है लद्दाख अब दो हिस्सों में बंट गया है, उर्दू जबान बोलने वाले और उर्दू जबान ना बोलने वालों में। क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उर्दू ज़बान बोलने वाले भी इस उर्दू को कंपलसरी से हटाने को वेलकम करते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं स्पष्ट ये कर देना चाहता हूँ, जो पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी और नायब तहसीलदार के लिए रिक्रूटमेंट होता था उसमें उर्दू कंपलसरी होता था, यानी कि उर्दू जाने बगैर आप उस डिपार्टमेंट के उस पोस्ट पे आप नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सारे जो विद्यार्थी है जो सभी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जी, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, बल्ती हो, पूरीक हो या बोट हो, हर बाशिंदे लद्दाख के जितने भी बाशिंदा है इसमें बहुत सारे उर्दू ना जानने वाले भी है, यंग जनरेशन है मोस्टली, आप देखें। मोस्टली। तो उनको भी ये हक मिलना चाहिए। तो ये उर्दू कंपलसरी को हटाना मैं समझता हूँ इंक्लूसिव पॉलिसी बना है, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो जब हम इंक्लूसिव स्टेप लेंगे तो उसमें बंटवारे की बात कहाँ से आएंगे? जी, हम सेग्रेगेट, पहले बंटवारा था, पहले उर्दू जानने वाला जा सकते थे, नहीं जानने वाले उसमें नहीं जा सकते थे। उसमें बीच में लाइन थी। हाँ, बीच में लाइन थे, तो पहले उसमें बंटवारे थे। जी, हमने तो उस लाइन को हटा के इंक्लूसिव बना दिया। तो मैं समझता हूँ ये कुछ दिन तक जो है कुछ लोग इस पे अपने रोजी रोटी सेकने के लिए पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन लॉन्ग रन के लिए लोगों के जब समझ में आएंगे तो लद्दाख फिर से एक बार यूनाइट होंगे। इतने दिन के बाद इस मसले को उठाना क्या बहुत जरूरी आप लोग समझते दिन हैं? कहाँ जी, ये तो साल है, 133 साल हुआ है, कम नहीं है, 133 साल। अब इसमें अलग अलग दलीलें होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये कश्मीरी रूलर ने कंटिन्यू चलाया या पहले महाराजा प्रताप सिंह ने लाया, जिसने भी लाया, हमें उसमें क्या है, जिसने भी लाया। लेकिन बात यह है 133 साल पहले इसकी ज़रूरत था, जी, उन्होंने लाया। उसके बाद महाराजा के रूल हटाने के बाद भी जब वहाँ कश्मीरी रूलर का रूल चलना शुरू हुआ तब भी उसका ज़रूरत समझा, उन्होंने चलाया। लेकिन आज के दौर में 21st सेंचुरी में 2022 में इसकी ज़रूरत हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आज के यंग जनरेशन जो है ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जी, बाकी भाषाओं में भी पढ़ते हैं। तो केवल एक ही भाषा में ये सारे कंटिन्यू करना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो इसलिए हमने इसको हटाया है। तो इसका बेनिफिट जो है लद्दाख के हर बाशिंदे को मिलने वाला है। एपेक्स बॉडी और केडीए दो वहाँ के मेन वो हैं आज की डेट जो मानते हैं, उनका विरोध क्यों? इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप सीधा माइक लेके एपेक्स से ही पूछिए, क्योंकि जहाँ तक मेरे ध्यान में है अभी तक एपेक्स बॉडी की ओर से इस पे शायद कमेंट नहीं आया है, मैंने तो नहीं देखा। केडीए का है या जो भी का है, उनके सभी नेताओं ने एक एक करके या ग्रुप में भी इस पे कमेंट दिया है, तो एपेक्स का अभी तक मैंने कमेंट नहीं देखा इस पे। लोगों का ये कहना है, मेरी कई टेलीफोन पे बातचीत हुई, भारतीय जनता पार्टी ने इसको अब राजनीतिक मुद्दा बनाया है। क्या आप इसको कैसे सहमत हैं इससे आप? नहीं, ये कैसे राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? उर्दू को हटाना हमारा कोई चुनावी मुद्दा तो नहीं था, इलेक्शन में हमने कमिटमेंट तो नहीं किया, और ये आगे जाके भी राजनीतिक मुद्दा तो ये नहीं बनेगा। ये एक रिफॉर्मेटिव स्टेप है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लद्दाख यूटी बनने के बाद इसमें कुछ चेंजेस जो लाना था वो लाया है, आगे भी कुछ चेंजेस लाना होगा तो लाएंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ ये कोई राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। फिर भी अगर बने तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा आने वाले टाइम में? देखा जाएगा, क्योंकि जो ज़रूरत है, मान लो किसी के शरीर में कोई बीमारी है, उसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो ये जो है एक सिग्रीगेटेड, मैंने शुरू में कहा था, ये एक डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी जो उसमें रखा है, सभी लोगों को इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको हमने हटाया है। अब इसमें सभी लोग खुशी से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें नुकसान होने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और भी ऐसी कोई मुद्दे हैं जो आप आने वाले टाइम में लद्दाख के लोगों के हित में? देखेंगे, आप देखते जाइए क्या क्या उसमें हमारे सामने इश्यूज आते हैं, मुद्दा आते हैं। हर चीज़, हर दिन जो है एक नया चीज़ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो देखते देखते आगे भी कुछ स्टेप लेना होगा तो डेफिनेटली लेंगे। कुछ तो दिमाग में होगा।
आप देखते चाहिए ना, नहीं समय बताएंगे आपको, तो बता इस 24 आपको तक समय बताएंगे। 24 तक उम्मीद करें कि कुछ ना कुछ नहीं, और 24 होने से वाला पहले भी हो जाएंगे, 24 के बाद में भी हो जाएंगे। जो जो आधुनिक समाज में जो जरूरत है जी। वो होते रहेंगे। मतलब पुरानी जो वो है हाँ, policy, डेफिनेटली। उसमें बदलाव जो करना पुराना चाहिए। पॉलिसी आज के जो समय के अनुसार नहीं है, अनुकूल नहीं है, उसको तो चेंज डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो 370 जो मुद्दा था, तभी तो यूटी बनने का बेनिफिट मिलेगा। हम लद्दाख अलग से यूटी बन गया, लेकिन सिर्फ नाम यूटी काम पुराना ऐसे तो नहीं चलेगा ना। नाम यूटी है तो काम भी यूटी के हिसाब से चलना होगा। लद्दाख का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक पहचान है। लद्दाख में अलग अलग ट्राइब के लोग रहते हैं, मैं आपको गिन के बताऊं। बल्ती है, पुरकी है, दार्द है, शिन्ना है, आर्यन है, आर्गोन है, चांगतांग, नुब्रा, ले, सभी लोग बाशिंदा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक भी लद्दाख के निवासी के मातृभाषा उर्दू नहीं है। जी ये कारगिल हाँ, वाले मैं ये क्यों मैं मानता हूं कि उर्दू बहुत एक रिच लैंग्वेज है। ये अदबी जबान जिसको कहते हैं, बिल्कुल इसमें बहुत कोई सारे दो राय शेर, नहीं है। उसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े शहरों ने जो है इसमें शायरी लिखा, किताबें लिखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उसके खिलाफ नहीं है, उसके खिलाफ नहीं है, आपका उर्दू के खिलाफ नहीं है, उर्दू के खिलाफ परंतु- बिल्कुल ही नहीं है। परंतु लेकिन जो सिस्टम में एक ब्लॉक के स्टोन बना के रखा है, हमने उसी को हटाया है। बाकी जो उर्दू सीखना चाहे सीखे। आज भी लद्दाख यूनिवर्सिटी में उर्दू में एमए करने के लिए कितना 35 सीट रखा है, करें। जिस भाषा में आप करना चाहे करें। आप उर्दू को इतना प्यार करते हो तो अच्छी बात है। आप मुशायरे करना चाहते हैं, शेर व शायरी करना चाहते हैं, मुझे बोलो ना, मैं ऑर्गेनाइज करके आपको दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक जबान की वजह से, एक भाषा की वजह से नौकरी पाने में दिक्कत है। जैसे कि मैं जानता हूं, आपने करगिल का सवाल उठाया, ज्यादातर आवाज मैंने करगिल में देखा। अब कुछ लोग इसको बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम के रंग देना चाहते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, कट्टर मानसिकता के लोग ऐसे भी है हमारे सोसाइटी में। एक दो कट्टर मानसिकता के लोग जो है इसको एक मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ जोड़ के ये अपने उसका वो बनाना चाहते हैं कि चुनावी इसको कैसे बेनिफिट ले। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, चाहे कारगिल का हो, लेह का हो, बहुत सारे मुस्लिम बच्चे जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे रोज कांटेक्ट में रहते हैं, कितने एयरफोर्स स्कूल में पढ़ते हैं, कितने जेएनवी में पढ़ते हैं, कितने केवी में पढ़ते हैं, जो उर्दू नहीं पढ़ते हैं। उनका हक नहीं है क्या पटवारी पे भर्ती होना? उनका हक नहीं है क्या नायब तहसीलदार पे भर्ती होना? बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स, अगर कोई इसको मुस्लिम के साथ जोड़ना चाहे तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या उनका हक नहीं है? अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बगैर उर्दू जाने रेवेन्यू रिकॉर्ड आप कैसे हैंडल करोगे? यार किस दुनिया में बैठे हैं? बहुत सारे जो केएस ऑफिसर जो उर्दू बैकग्राउंड से नहीं आते, आपके कारगिल में भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी मीडिया के जरिए, आपके कारगिल में भी जो केएस ऑफिसर हिंदी मीडियम पढ़ के आए, उर्दू नहीं पढ़े, वो भी तो तहसीलदार की जिम्मेवारी निभाते हैं। बगैर उर्दू जाने तहसीलदार के काम निभाते हैं, तो नायब तहसीलदार और पटवारी तो उससे भी नीचे है ना। तो ये जितने भी मैंने मीडिया में इंटरव्यू देखा, जो मुझे समय मिलते तो मैं देखता हूं, जितने भी मैंने कंटेंट पढ़ा, जितने भी लेटर, एक में भी दम नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक में भी दम नहीं है, एक में भी दम नहीं है। भाई आप मुझे फिगर बताओ, आप मुझे डेटा बताओ। कारगिल में सेंसस के मुताबिक 0.5% उर्दू स्पीकिंग है, यानी कि टोटल कारगिल डिस्ट्रिक्ट में 72 लोग सेंसस में दखल है। 72 लोग ही उर्दू स्पीकिंग है, उससे ज्यादा तो ले में है। तो बवाल किस बात की है? आप इस मुद्दे को अपने राजनीति के लिए, कोई मुस्लिम आइडेंटिटी, कोई कारगिल को खतरा है, ये लोगों में ये सियासी नहीं चलेगा। क्षेत्रवाद जो चला है, लोग जो है मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज्यादा जो है फिगर डेटा मेंटेन करते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन हमने इस स्टेप को हटाना एक इंक्लूसिव, मैंने आपको बताया ना, जो लोग एयरफोर्स स्कूल में, केवी में, जेएनवी में, जिस स्कूलों में उर्दू नहीं है, कारगिल के भी हो, ले के भी हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सबको मौका मिले ना। कंपटीशन तो इक्वली हो, नोबरे का भी मिले, हाँ, चंगतांग से आप बताइए, धेमजोक से लेके जोजिला तक जितने भी लद्दाख के बाशिंदा है, जांस्कर लुंगना के किंग करग्याक से लेके नुब्रा के तुर्तुक के त्याक्षी थांग तक सबको मौका मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ना। बाकी वहां अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आप कितना एक्सेल कर पाते हो,
ये आपके टैलेंट पे निर्भर है। आपका कहने का मतलब है कुछ क्षेत्र के लोगों को फायदा ना मिले, हाँ, पूरे लद्दाख को इसका फायदा मिल रहा है। पूरे लद्दाख को, एक क्षेत्र को नहीं, एक रिलीजियस कम्युनिटी को ही नहीं, एक आइडेंटिटी को नहीं, सबको मौका मिले। मौका तो मिले ना कम से कम एक्सेल करने के लिए। बाकी उसके बाद आप में कितना कंपिटेंट है वो आप पे निर्भर करते हैं। लोगों का ये भी आरोप है विपक्ष का, जहाँ तक है मेरी जनरल में, कि वो ये कहते हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए जो फायदे किए थे चुनाव के टाइम में, उसको भटकाने के लिए ये मुद्दा उठाया है। तो ये मुद्दा नहीं है क्या भाई? हमारे सोसाइटी में एक सेग्रीगेटेड पॉलिसी चल रहा था, एक डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी चल रहा था, वो मुद्दा नहीं है क्या? इसकी वजह से 90% लोग फॉर्म ही नहीं भर पाते थे। मैं आपको रफली फिगर दूं, 90% लोग फॉर्म ही नहीं भर पाते थे। तो मुद्दा नहीं है क्या? वो उर्दू नहीं जानते थे वो लोग। तो मुद्दा नहीं है क्या? तो अब हमने वो बैरिकेड, उस लाइन को हटा के 100% को इलिजिबल बना दिया, तो ये मुद्दा नहीं है क्या? मैं, अगर आपने कहा कि विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा आता है, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि विपक्ष है कहां, किस मुद्दे को लेके वो राजनीति कर रहा है, लोगों को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। यही तो मुद्दा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने केडीए और क्या नाम एपेक्स बॉडी दोनों में बीच में एक ऐसी फूट डाल दी कि दोनों अब ऐसी स्थिति मुझे क्या लेना देना है उन दोनों से? नहीं, वो राजनीति में तो लेना वो अलग बात है। एपेक्स में कितने लोग हैं? 10-12 कितने लोग हैं? केडीए में कितने लोग हैं? भाई हमने लाखों को ध्यान में रख के काम करना है। मैं पूरे लद्दाख को प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, पूरे लद्दाख को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। अप्रोक्सीमेटली 3 लाख पॉपुलेशन हमारा है, जिसमें सभी ट्राइब के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी लिबास के लोग हैं। मैंने तो सबको रिप्रेजेंट करने, मुझे एपेक्स और केडीए में क्या इंटरेस्ट है? नहीं, पहले आपने सारी पार्टियां खत्म की राजनीतिक तौर पर। पीडीए क्या नाम है वो खत्म की, एनसी खत्म कर दी। तो मैं पॉलिटिक्स की बात, तो सब कुछ मैं पॉलिटिक्स में क्यों? आपने विपक्ष को तो वहां खत्म देखिए, मैं पॉलिटिक्स में क्यों, पार्टी में मिला लिया। देखिए हम पॉलिटिक्स में क्यों है? ये तो हर पॉलिटिशियन का, हर पॉलिटिकल ग्रुप का, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये तो कोशिश रहते हैं। इसमें कोई छुपा हुआ बात नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी में दम है तो बीजेपी खत्म करके कांग्रेस को उभारे। तो आप विपक्ष में सबसे बड़ा किसको मानते हैं आज की डेट में? हम मान के चलें, किसी को नहीं मानता। मैं आपको स्पष्ट शब्द से बता रहा हूं। आप सर्वे सर्वा आप नहीं, लद्दाख में आज के डेट में विपक्ष, जिसको एक विपक्ष कहे, कहीं एक छोटा सा ग्रुप है तो मुद्दा नहीं उनके पास, मुद्दा है तो उसको उठाते नहीं है। तो किस बात की विपक्षी? मतलब आपका कहने का मतलब है विपक्ष अपनी जो भूमिका है वो नहीं निभा पा रहा है इस समय। लोगों की आंखों के सामने है, सब देख रहे लोग। कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग उनके कल्चर को उठाकर, जो उर्दू उनके कल्चर में है, उससे दूर करना चाहते हैं। देखिए, मेरे समझ में ये नहीं आता है कि उर्दू किसका कल्चर है लद्दाख में। मैंने पहले भी आपको गिन के बताया, मैं फिर गिनता हूँ आपके सामने। बोट का कल्चर उर्दू नहीं है। बल्ती का क्या कल्चर उर्दू है या बल्ती कल्चर है अब अलग से? पुरखी है, जो पुरिक पा कहते हैं, करगिल के बाशिंदा लोग, तो उनका कल्चर उर्दू है या पुरखी जबान है या पुरखी लिबास है? दर्द आर्यन है, दर्द शिन्ना है, तो उनका कल्चर उर्दू है क्या? आर्गोन का क्या उर्दू है? तो ये सारा कंपोस्ट होकर लद्दाख का अपना एक कल्चर बनता है। तो उर्दू का कल्चर कहां अहमियत रखते हैं? तो उर्दू कब से हमारे लद्दाख के कल्चर बन गया है? अब ये कह सकता है उर्दू एक हमारा एक सिस्टम का पार्ट है, पार्ट था, वो कह सकते हैं, लेकिन उर्दू लद्दाख का कल्चर है या लद्दाख के किसी भी बाशिंदा का कल्चर है। मैं नहीं समझता हूं वो किस कल्चर को रेफरेंस दे रहा है, किस कल्चर को वो पढ़ के समझ के बोल रहा है। क्योंकि जहां तक पूरे लद्दाख में घूमते रहा हूं पिछले 2-4-5 साल, जितना लद्दाख को मैं जानता हूं, मैं हर ट्राइब के, हर ग्रुप के, हर जबान के लोगों को मैं गिन के आपको बता सकता हूं। तो मेरे ख्याल से उर्दू तो कहीं एग्जिस्टेंस हमारे कल्चर में नहीं आते हैं। अब उर्दू जबान आप बोलते हो, अच्छी बात है, उर्दू में आप किताबें लिखते हैं, अच्छी बात है। उतने लोग जो है लद्दाख में हिंदी पढ़ने वाले भी लोग हैं, बोटी पढ़ने वाले भी लोग हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले भी लोग हैं।
कुछ लोग ये भी दलीलें दे रहे थे कि उर्दू जो है भारत के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित एक भाषा है। 8वीं अनुसूची में तो और भी 21 भाषाएं हैं, तो क्या वो सारा हमारे रेवेन्यू का पार्ट बने? तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ा है, फ्रेंच है, वो सारा क्या? अगर आपका लॉजिक ये है कि 8वीं अनुसूची का भाषा है, 8वीं अनुसूची में तो और भी टोटल 22 भाषा है ना, सारी नहीं हो सकती। तो 22 भाषा है तो केवल एक लद्दाख के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्यों चलेगा? अगर आपका लॉजिक ये है तो 22 का 22 तेलुगु तमिल सारा लगा दो, फिर ये हो ही उर्दू नहीं भी पूरे सकता। देश में लागू होनी हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं कहता हूं ये जो है, मैंने शुरू में कहा ना, किसी भी आर्ग्यूमेंट में कोई दम नहीं है। तो मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं वो क्यों क्लेम कर रहा है कि उर्दू को हटाने से लद्दाख के कल्चर को खतरा है। एक आप पार्टी के अध्यक्ष भी थे जी और सांसद, दोनों रूप जी, में आप जी। लद्दाख की सेवा कर रहे थे। जी, ऐसा क्या हुआ कि आप पार्टी के अध्यक्ष पद आपको छोड़ना? हमने पार्टी को आगे बढ़ाना है, जी। क्योंकि मैं खुद मानता हूं, मैं संसद भी हूं, पार्टी का अध्यक्ष भी रहता, तो बहुत सारे जो है, या मैं अगर यहाँ पार्लियामेंट सेशन चलता है तो अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो वहाँ मेरे पार्टी ऑफिस का प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वो खाली रह जाता है। मैं लद्दाख जाता हूँ, पार्टी चलाता हूँ, तो एमपी के काम में थोड़ा मुझे दिक्कत आते हैं, तो मैंने खुद सुझाव किया कि किसी और नेता को पार्टी का अध्यक्ष बनाए। तो इसमें सब एक ही तो टीम मेंबर है, किसी ने संसद के नाते, किसी ने सीसी के नाते, किसी ने पार्टी अध्यक्ष के नाते काम करे, तो सभी लोग मिलजुल के पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अचानक हटा दिया भाई क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद हटाने के लिए बोला, क्योंकि लोगों का रिएक्शन था। मैंने खुद बोला ना, मैं खुद माननीय नड्डा साहब से मिलने गया, मैंने खुद बोला आपने मुझे काउंसिल चुनाव निकालने की जिम्मेवारी दिया है, मैंने काउंसिल चुनाव सफलतापूर्वक निकाल के आपको दिया है, काउंसिल 1 साल में स्टेबल भी हुआ है। अब ये सही समय है पार्टी अध्यक्ष को चेंज करने के लिए। अब नेक्स्ट चुनाव आते आते पार्टी का अध्यक्ष भी जो है वो अपना काम संभालेंगे, है ना, वो हर बूथ तक वो खुद पहुंचेंगे, तभी तो पार्टी आगे बढ़ेंगे। अब चुनाव तक मैं बैठूंगा, चुनाव के दिनों जो है नए अध्यक्ष आएंगे, वो समझते समझते चुनाव भी निकाल जाएगा, तो ये दिक्कत हो सकता है। तो हमारे रणनीति के हिसाब से मैंने जो प्रपोज किया, एंड दिस इज द राइट टाइम, यही सही समय है कि पार्टी अध्यक्ष जो है किसी और को नियुक्त कर देना चाहिए। फुनसुक साहब को जो वो पार्टी का फैसला है, तो उनका क्या देखते हो नया रूप में? फुनसुक साहब को मैं जब से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया 2012-13 से मैं जानता हूँ, संपर्क में हूँ। हमने एक ही पार्टी में परिवार की तरह हमने काम किया है, हर दिन हर जो है मौके पे हमने काम किया, और काउंसिल में भी हम साथ थे एज एग्जीक्यूटिव काउंसलर। जब मैं काउंसिल के चेयरमैन था, फुनसुक जी एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे, तो मैं इस आदमी को बहुत अच्छी तरह जानते हूँ। काम करने वाले हैं, सिंसियर है, डेडिकेटेड है, जोश रखते हैं काम करने में। सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो पुराना हो, नया हो, छोटे हो, बड़े हो, सभी लोगों को एक साथ लेके चलने वाले एक कार्यकर्ता को माननीय नड्डा जी ने स्वीकृति देके पार्टी का अध्यक्ष बना है। तो पूरे लद्दाख के लिए मैं समझता हूँ बहुत एक अच्छा निर्णय आया है, और ये केवल पार्टी को नहीं, लद्दाख को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लद्दाख को भी सीनियर लीडर, सीनियर तो ऑब्वियसली है ही है, लद्दाख को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जंस्कार में जाते रहते हैं, नुब्रा में जाते रहते हैं, शाम का तो खुद रहने वाले है ही है, और स्क्रूबचन का है तो फिर वहाँ से संजा का और शक्कर चिकतान से कारगिल में भी एक ताल्लुक हो जाता है, एक जोग्राफिकल एक रिलेशन हो जाते हैं। तो ये ले कारगिल, बुद्धिस्ट, मुस्लिम सभी कंपोजिशन को फुनसुक जी बहुत अच्छी तरह से डेप्थ से समझने वाले एक नेता है, और बोल्ड है, ओरेटर भी अच्छा है, बहुत खुला बोलने वाले बंदा है। पार्टी और संगठित होगी? डेफिनेटली होगा। आप देखेंगे आगे आगे इसी 2-4 महीने में पार्टी और भी कितने आगे बढ़ते हैं। 2022 आ चुका है, 21 जा चुका है। क्या आप सोचते हैं कि पुरानी चीज़ों को भूल के हम नए रास्ते पे चलें, विपक्ष को साथ में लेकर? हर एक इंडिविजुअल का, हर एक सामाजिक संगठन का, राजनीतिक संगठन का यही एक कोशिश होते हैं कि नए साल में एक नया शुरुआत हो, और वो नया शुरुआत जो है पीस, शांति हो, प्रोग्रेसिव हो, प्रॉस्पेरिटी हो, और चाहे घर हो, समाज हो, देश हो, आगे ही ले जाए। तो सभी लोगों का ये कोशिश रहता है, और हमारा तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। तो इसमें तो इस सब में सभी लोग आता है, चाहे वो विपक्ष के हो, रूलिंग के हो, सबको साथ लेके हम आगे चलेंगे।
नए साल में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कोई? नहीं, मैं तो यही बताना चाहूँगा, खासकर लद्दाख के संदर्भ में, नया यूटी बनने के बाद बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे विकास हो रहा है, बहुत सारे जो है अपने पहचान को जो रिवाइव करने की बात हो रहा है, इसमें योगदान दे, इसका हिस्सा बने, ना कि टांग अड़ाए, हर इशू पे जो है अननेसेसरी क्रिटिक करे। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, हम वेलकम करेंगे। इसलिए सभी लोगों का योगदान की आवश्यकता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो या रूलिंग पार्टी का हो या सरकार का हो, तो सपोर्ट करें और लद्दाख को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एपेक्स बॉडी के लिए सरकार के साथ जो बातचीत चल रही थी उसमें इतना गैप आया है, क्या उम्मीद करते हैं कि 22 में अपन और आगे बढ़ेंगे? नहीं, उनका तो डायरेक्ट ताल्लुक है, होम मिनिस्ट्री से डायरेक्ट उनके संपर्क में है, क्या है नहीं है वो डायरेक्ट बताएंगे। जब मेरे आवश्यकता पड़ेंगे, मुझे बताएंगे कि मेरे इंटरवेंशन की ज़रूरत है, मैं डेफिनेटली करूँगा। नहीं, आपके बिना तो कैसे गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे? आपकी तो ज़रूरत है उसमें। ये बताएंगे, समय बताएंगे, समय बताएंगे। तो ये थे जामिया सिंह नामयाल जी, जिन्होंने अपनी बेपरवाह बातचीत रखी है और लद्दाख के लोगों को मैसेज दिया है कि सबने मिलकर लद्दाख का विकास करना है। ये बहुत ज़रूरी है 22 के लिए। फोकस जिससे बातचीत की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।